अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ डे 6 और सुबह का आगाज़ शानदार निखरी निखरी और चमकती इस धूप में। इस वक्त हम टेरेस पे खड़े हैं अपने कमरे के बाहर और अभी बस नाश्ते के लिए तैयार हैं, उसके बाद ताओबट के लिए रवानगी है। तो जनाब देखते हैं ताओबट कैसी जगह है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे ये एक नेबर हैं, इनका रिव्यू ताओबट के हवाले से अच्छा नहीं था, तो अब हम भी जाके देखते हैं कि किस हद तक इनकी बात ठीक है। चलें फिर नाश्ते की टेबल पे मुलाकात होती है। जी व्यूवर्स, नाश्ता टेबल पर सर्व हो चुका है। एज़ यूजुअल वेरी मच प्रेडिक्टेबल। ये ऑमलेट हैं, पराठे हैं और इसके साथ चाय है। चाय अभी हमने उन्हें कहा थोड़ी देर बाद, और बस जैसे ही आप नाश्ते से फिनिश होते हैं उसके बाद हम रास्ते पर होंगे ताओबट के, तो फिर वहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि ताओबट कैसी जगह है। इसके अलावा भी रास्ते में अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट आएगा तो हम डेफिनेटली वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और आप लोगों के लिए उस मंज़र को कैप्चर करेंगे। और ये साथ ही दरिया है, दरिया के किनारे हम लोग बैठे हैं। लोकेशन अच्छी है। तो व्यूअर्स, शारदा से ताओबट का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। जीप में हम मौजूद हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से सजाई हुई जीप है और सीट के में लेग स्पेस ज़रा पूरी सी है, लेकिन बकौल ड्राइवर इससे ज़रा जंप शंप से आप बचे रहेंगे। और तकरीबन मेरा ख्याल है 3-5-7 अफराद जो हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं इस जीप के अंदर। सीट वैसे बैठने में तो कंफर्टेबल है, इससे पहली जीपों में ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो जनाब ये मैं और आमिर साहब जो हैं ताओबट की तरफ रवाना हैं। अब वहाँ पहुँच कर देखते हैं ताओबट कैसी जगह है, और यकीनन उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस सफ़र से महसूस होंगे। केल से ताओबट के इलाके को वादी ग्रेस कहा जाता है। ये इलाका फितरी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दरिया नीलम के साथ साथ इस सफ़र में सरसब्ज़ और बुलंदो बाला पहाड़, सादा मगर खूबसूरत गाँव, मारगला और जमगर जैसी जाज़िब नज़र आबशारें देखने को मिलती हैं। जो ये खूबसूरत मुकाम आप देख रहे हैं, ये ताओबट के रास्ते का पहला पॉइंट है, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और नदी से आता हुआ पानी, शोर मचाता हुआ पानी। इस जगह का नाम है मारगला वाटरफॉल। इंतहाई खूबसूरत। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सरसब्ज़ पहाड़ें, बुलंदोबाला, बहुत खूबसूरत मकाम है। अगर आप ताओबट की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर कुछ देर ज़रूर रुकिए, मगर ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करना, क्योंकि आगे भी मुकाम है और 5-5.5 घंटे का रास्ता है। तो बस मेरा ख्याल 10 मिनट यहाँ पर क़याम करें। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद है, ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। अगर यहाँ रुक कर आप चाय वाय पीना चाहें, और स्नैक्स वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं, तो एक अच्छा स्पॉट है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ, जहाँ पर ये पानी फर्दर नीचे दरिया में शामिल हो रहा है। इस सफ़र के हर मोड़ पर
फितरत अपनी तमाम तर जलानियों के साथ अपनी बाहें खोले आपका इस्तकबाल करती है। वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे कहते हैं जमगर वाटरफॉल, और ये मारगला वाटरफॉल के बाद आती है। ताऊ बट के रास्ते में ये दूसरी वाटरफॉल है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो हैं वो वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ पर भी आप ज़्यादा नहीं लेकिन 5-7 मिनट रुकें, व्यू को एंजॉय करें क्योंकि का व्यू भी अच्छा है, और उसके बाद फिर आप आगे मूव करते हैं। इस वक्त हमने एक शॉर्ट सा स्टे किया है मुनाल व्यू रिज़ॉर्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमने चाय ऑर्डर की है जो कि आ चुकी है। तो यहाँ पर आप जाएंगे ताऊ बट तक तो शायद इस तरह के छोटे छोटे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। यहाँ पर आप रुक के रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं, और खाने की भी ऑप्शन यहाँ पर होती है। अभी स्पेसिफ़िकली यहाँ पर ट्राउट मछली मिलती है, लेकिन वो आपको ऑर्डर पहले प्लेस करना पड़ता है, और वापसी पर आप यहाँ रुक कर वो खा सकते हैं। तकरीबन इन्हें लग क्या बकौल इनके के 2-3 घंटे लग जाते हैं इन्हें बुलाने में, तो आपको एडवांस में ऑर्डर दे के जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तारुफ़ करवाइएगा अपना। जी, मेरा मोहम्मद सुल्तान नाम है। मैं इस होटल में होता हूँ, एज ए वर्कर काम करता हूँ। तो खाने में यहाँ क्या क्या अवेलेबल होता है? खाने में ज़्यादातर देसी खाने होते हैं यहाँ पे, जैसे लोबिया हो गया, उसके बाद हमारी जंगल की सब्जियाँ होती हैं, कुछ वो होती हैं, सफ़ेद राइस हैं जो ये कश्मीरी हमारे पहचान है, वो उसके साथ लोबिया चावल हो गए, दाल, चिकन कढ़ाई होगी, और ट्राउट भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए डिमांड करनी पड़ती है कि भाई आप पहले बताना पड़ता है उसके लिए। तो ये व्यूअर्स इनका सिटिंग एरिया है, तो अच्छी ऑप्शन है अगर आप अवेल करना चाहें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, कश्मीर साइड पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने नोट किया, आपको मोस्टली अगर रास्ते में कहीं वॉशरूम वगैरह यूज़ करना पड़े तो यहाँ उसके चार्जेस नहीं लेते, जबकि अगर आप केपी के साइड पे जाएं तो वहाँ पे अमूमन तो होटल आपको वॉशरूम यूज़ करने नहीं देते, और अगर आप कहीं करते भी हैं तो उन्होंने उसके चार्जेस रखे होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पब्लिक सर्विस दे रहे हैं कि यार ठीक है आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं और उसके चार्जेस भी नहीं होते। इर्द गिर्द के मनाजिर जब इस कदर हसीन हों तो सफ़र की कुल्फ़त कोई माने नहीं रखती। रंग बदलता बल खाता दरियाए नीलम, सरसब्ज़ व शादाब नशेब व फराज आपको सहर ज़दा कर देते हैं। यकीन मानिए आप ये चाहेंगे कि ये सहर कभी न टूटे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम शुंडास के मुकाम पे खड़े हैं। छोटा सा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर से आपको चाय या फिर थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल सकता है। तो लेकिन जो मेन रीज़न थी वो यहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है, और वो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पर पास घर हैं लोगों के, और पहाड़ों के दरमियान दरिया बह रहा है। इंतहाई पुरसकून मकाम है, सिवाय झरनों की आवाज़ के यहाँ पे किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी जो है वो बहुत ही सादा है। सिंपल डिज़ाइन के घर होते हैं लेकिन होते वो दीदा ज़ेब हैं। ज़िंदगी भी इंतहाई सादा है। हम शहर वालों की तरह झमेले नहीं होते इनके इस तरह के,
ना इनकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी ज़्यादा होती हैं, सादा ज़िंदगी बसर करते हैं और मौज में रहते हैं। जी व्यूअर्स, हम फाइनली ताऊ बट पहुँच चुके हैं और जीपें खड़ी करने के बाद अब हम ज़रा यहाँ पर थोड़ा घूमे फिरेंगे। ये कमोबेश 5-1 घंटे का सफ़र है और अगर आप दरमियान में स्टे भी करते आ रहे हैं तो कुल मिला के ये तकरीबन 5 से 5.5 5 आवर्स 5.5 आवर्स ये टोटल बनता है। तो खूबसूरत जगह है जी। फ़िलहाल गांव तो खूबसूरत है और सीनरी भी बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं सयाहों के लिए, जहाँ पे आके आप तस्वीर कशी कर सकते हैं, नज़ारों को कैमरे में कैद कर सकते हैं और अपनी आँखों को भी ठंडा कर सकते हैं। आँखों को ठंडा करने से मुराद मेरी नेचुरल ब्यूटी है जो मनाज़र में है, कुछ और ना समझिएगा। अब ये इस वक्त मैं एक ब्रिज पे आ गया हूँ और इंतहाई इस पे 5 से ज़्यादा अफराद नहीं आ सकते। इस ब्रिज पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप दरिया का नज़ारा कर सकते हैं, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दरिया आ रहा है, ये इंडियन साइड से आ रहा है। इंडिया में इसे किशनगंगा वादी नीलम में दाखिल होता है तो इसको दरिया नीलम कहा जाता है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप यहाँ अगर रात गुजारना चाहें तो यहाँ बहुत सारे होटल्स और रिज़ॉर्ट्स मौजूद हैं। लोग यहाँ नाइट स्टे के लिए आते हैं। हम यहाँ रात नहीं रुकेंगे, बल्कि 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जब कभी वादी नीलम की सैर का प्रोग्राम बना तो फिर हम यहाँ मस्ट एक नाइट स्टे करेंगे। खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव, खूबसूरत लोगों का एक खूबसूरत गांव। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मिलते हैं। बस आपने भी ये ख्याल रखना है कि कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उनके और आपके दोनों की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आए। तो बतौर सयाह आए हैं तो उसी तरह आराम सुकून से रहें और वापस जाएं। कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे इन लोगों की दिल आज़ारी हो। व्यूअर्स, इंतहाई खूबसूरत बड़े करीने सलीके के साथ यहाँ पर घर या रिज़ॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल दरिया के साथ साथ ट्रैकिंग कर रहा हूँ। जिस तरफ भी आप सर घुमाएंगे कुदरत की खूबसूरती आपका इस्तकबाल करेगी। इंतहाई खूबसूरत मकान। शहर की पोल्यूशन ज़्यादा फ़िज़ा से निकल कर जब आप इन मकामात पर आते हैं तो यकीन कीजिए एक दफ़ा पूरे जिस्म की ओवरऑलिंग हो जाती है। तो मेरी राय, मेरा मशवरा यही है कि हर साल में एक दफ़ा कम से कम, और नहीं पॉसिबल तो कम से कम 2 साल बाद कोई ना कोई इस तरह का टूर ज़रूर प्लान करें। डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी, लेकिन निकलें ज़रूर। ये इलाके बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें एक्सप्लोर करें। बेशक वतन अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने दिल खोल कर नवाजा है, बाकी जो हमने इसके साथ किया है उसकी ज़िम्मेदारी तो हमारी ही है। ये जगह जो है ये फ़िश फार्मिंग के लिए भी बड़ी फेमस है और यहाँ पे ट्राउट मछलियाँ पाली जाती हैं और
उसके बाद उन्हें सेल आउट कर दिया जाता है और फिर रेस्टोरेंट्स में आपको वो अवेलेबल होती हैं। मार्केट से परचेज़ करें, घर में पकाएं या किसी रेस्टोरेंट से आप इसे हासिल कर सकते हैं। अभी हम आगे चल के देखते हैं, अगर कोई हेचरी पूछते हैं, अगर हमें अलाउ करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे ट्राउट फार्मिंग की जाती है। आप देख सकते हैं ये एक फ़िश फार्म है। यहाँ पे एंट्री शायद कोई बंदा अवेलेबल नहीं कि जिससे हम बात कर सकते, तो मैंने बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मछलियाँ ट्राउट फ़िश पाली जाती हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल एंड पे पहुँच चुके हैं ताऊ बट के। इससे आगे टूरिस्ट नहीं जा सकते, इससे आगे वैसे कोई भी नहीं जा सकता टूरिस्ट के अलावा भी। तो ये देखें यहाँ पर एक दूर है लेकिन टूरिस्ट यहाँ तक है बस। ये देखें यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि ममनुआ इलाका है। ये देखें, खबरदार ममनुआ इलाका, इससे आगे हम नहीं जा सकते। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त मस्क डियर नेशनल पार्क के ट्रैक पर चल रहे हैं। ट्रैक काफ़ी स्टीप है ये वैसे सीमेंटेड, पूरा पक्का बनाया हुआ है, लेकिन स्टीप बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी देर जब आप चढ़ते हैं तो उसके बाद आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने मेरे ख्याल है यहाँ पर ये सीट्स लगाई हुई हैं। जिन्होंने लगाई हैं उन्हें अंदाज़ा है कि शहर वाले जो हैं वो कंटिन्यूसली ज़्यादा हाइक नहीं कर सकते। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं सांस दुरुस्त करने, और इसके बाद फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड आपने देखा जिस पर लिखा हुआ है कि जनाब यहाँ किसी किस्म का कचरा ना फैलाएं। जो अशिया आप अपने साथ लाए हैं उन्हें किसी शॉपिंग बैग में डाल दें और फिर या तो साथ ले जाएं या उस शॉपिंग बैग को आप डस्टबिन में डाल दें। यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं, आप इसमें अपना जो भी गार्बेज है वो फेंक दें। बराए मेहरबानी। खूबसूरत गांव है, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा गांव है। इसकी खूबसूरती को ख़राब ना करें। इंसान होने का सबूत दें अपना। आप में और जानवरों में फ़र्क होना चाहिए। व्यूअर्स, हमारा ख्याल था कि हम काफ़ी बुलंदी पे आ गए हैं, लेकिन बकौल आमिर वहीद साहब पहाड़ों से आगे पहाड़ और भी हैं। तो अगला जुमला मैं साथ जोड़ देता हूँ, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो यहाँ पर जनाब ऐसे ही आप एक पहाड़ की चोटी पर आएंगे तो आपको पता चलेगा अभी उससे ऊंचा पहाड़ उसके साथ आगे मौजूद है। बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत जगह, ग्रीनरी है हर तरफ, बुलंदो बाला दरख्त है और सुकून ही सुकून है। हम हैं ताऊ बट में मस्क डियर नेशनल पार्क के अंदर, और ये काफ़ी वसी और अरीज़ पार्क है, जहाँ तक आप चाहें चलते जाएं। मैं तो चाह रहा हूँ कि मज़ीद आगे जाया जाए, लेकिन मेरे साथी जो हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया जाए। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ ये मान जाएं, अगर ना माने तो फिर हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, नीचे थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करेंगे और फिर वापस निकलेंगे। क्योंकि आमिर साहब यार चलते हैं थोड़ा ऊपर। क्या ख्याल है आपको? पता है कि पहाड़ों के आगे पहाड़ और भी हैं, कितना ऊपर जाएंगे। गुड शॉट। व्यूअर्स, ज़रा मुश्किल काम है। ये बहुत ही बॉलर फ्रेंडली पिच है, अनइवन किस्म का बाउंस है और बैट पे ग्रिप भी, एक्चुअली इट्स नॉट अ रियल बैट, इट्स अ पीस ऑफ वुड which has been crafted
to give it a shape to look like a bat. Wow, much a good experience. अभी एक हादसा होते होते बच गया। आमिर साहब, हमने जहाँ पर ये फिशरीज़, ये जो ट्राउट हेचरी के पास हमने ज़रा जहाँ पे बोर्ड लगा था कि आगे ममनुआ इलाका है, उधर ज़रा इन्होंने मुंह हाथ धोया और अपनी घड़ी उतारी जो कि जेब से गिर गई। और फिर अब हम इवन के मस्क डियर नेशनल पार्क से होकर भी जब वापस आए तो पता चला कि जी वो घड़ी नहीं है इनके पास। तो उसके बाद जनाब ये जीप ड्राइवर जो हमारे हैं मौज़म शाह, सॉरी क्या नाम, नाजिम शाह साहब, ये जीप जनाब नीचे उतार के ले आए बिल्कुल उस एग्जैक्ट पॉइंट तक जहाँ पर घड़ी अभी भी पड़ी हुई थी, किसी ने उठाई नहीं। ये बड़ी कमाल की बात है। ऐसा एक इत्तेफाक मेरे साथ अस्तोर में हुआ था और आमिर साहब के साथ ये यहाँ पर कश्मीर में हो गया। अपनी जगह पे ताओबट में अपनी जगह पर वो चीज़ गिरी हुई पड़ी हुई थी, किसी ने उसे उठाया नहीं। बेहतरीन, वरना आज नुकसान हो जाना था। तो जनाब अब वापस चलते हैं और देखते हैं कहीं से चाय पकोड़े चिप्स कुछ मिल जाए हमें। जी व्यूअर्स, हम लोग वापस आ चुके हैं ताओबट से और सफ़र की थकान जो है वो इतनी शदीद थी कि और भूख भी इतनी शदीद लगी हुई थी कि पहुंचते हुए हमें फ़ौरी तौर पे जो काम किया वो ये कि होटल के कैफ़ेटेरिया में ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद डिनर किया। डिनर की कोई ख़ास नई चीज़ नहीं, सेम यस्टरडे वाला मेन्यू था। और उसके बाद जनाब चाय शाय पी के अब हम रूम में आ गए हैं और थकन से बुरा हाल है क्योंकि ऑलमोस्ट 11 घंटे के आसपास का ट्रैवल है, जिसमें कम बेश 6 आवर्स जाने में लग गए और तकरीबन 5 और समथिंग आने में लगे। काफ़ी लंबा सफ़र है जी ताओबट। बेहतर यही है अगर आप जाएं तो कोशिश करें वहाँ स्टे कर लें, क्योंकि 5 या 6 घंटे का सफ़र करके आप वहाँ जाएंगे तो सेम डे में वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमने कल वापस भी निकलना है और कल हमने अभी एक डेस्टिनेशन हमारी रहती है विज़िट करने के लिए और वो है केएल और अड़ंग केएल। तो हमारा इरादा यह है कि वहाँ से होकर हम फौरी तौर पे वापस रवाना हो जाएं। सो हम नाइट स्टे कर नहीं सकते थे वहाँ पे। तो जनाब बस यही आज की अपडेट थी। अभी चेंज चूंज कर लिया, हालात बुरे हैं क्योंकि नींद भी आ रही है और थकन से चूर हैं। तो अब हम सोने लगे हैं और सुबह इंशाल्लाह हमारी मंजिल होगी केएल और फिर वहाँ से अड़ंग केएल। तो डे 6 इज़ एंडिंग नाउ। Tomorrow is the beginning of day 7 and which will also conclude on our return journey to Lahore. So far this is the update. See you tomorrow. Allah Hafiz.